Hello students, welcome back. Welcome to the part 3 of chapter 9 coordination compound. पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको मेटल सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में बताया था। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में जो मैंने आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, लेकिन उसके अंदर दो एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही एटम लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था NO2 का, ठीक है। NO2 के अंदर नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्डेड रहता है तो इसको लिखता हूं नाइट्रिटो N, और अगर ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड करता है तो इसको लिखते हैं नाइट्रिटो O। तो ये जो अलग अलग एटम से बॉन्डेड हो रही है, इसी की बेस पर एक यहाँ पर एक आइसोमेरिज्म भी आ जाती है, इसके बेस पर ही। तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल टर्म्स या कॉमन टर्म्स विच आर जनरली यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमने अभी तक आपको कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बताया है, सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बताया है और लिगेंड्स के बारे में बताया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। वहां पर होता है द नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर व्हिच आर टचिंग ए पार्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि भाई एक स्फीयर को जो क्या करते हैं, एक स्फीयर की जो नेबरिंग जितने भी स्फीयर होते हैं उनको क्या होते हैं, जितने वो स्फीयर होते हैं वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाते हैं इन चैप्टर 1। बट इन चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं उसकी डेफिनेशन कुछ अलग होती है। तो क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन चैप्टर 9 के अंदर, वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है, द कोऑर्डिनेशन नंबर in a coordination compound of a central metal ion is equal to the number of atoms which can donate a lone pair to the central metal ion to form a sigma bond। ठीक है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं आप। क्या होता है अभी कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत आसान है, ठीक है। ये कहता है कि द number of atoms which can donate a lone pair to central metal atom or ion to form coordinate bond is called कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था तो मैंने वहां पर भी बताया था कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चैप्टर 9 में भी आएगा, लेकिन चैप्टर 9 में इसकी डेफिनेशन अलग हो गई। चैप्टर 9 में क्या होता है कि भाई जैसे आप कह सकते हैं कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कितने, और इसमें सिर्फ एक ही डोनर आइटम है दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी आपकी 6, क्योंकि 6 एटम ऐसे हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्या है कोबाल्ट En3 और 3 पॉजिटिव है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? आपको पता है कि भाई En क्या होता है? ये होता है इथाइलिन डाइएमीन होता है। तो इथाइलिन डाइएमीन कौन सा होता है? ये होता है बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड के अंदर कितने होते हैं? 2 एटम होते हैं। इसके अंदर डोनर एटम कितने हैं? 2, और इसके भी ये कितना है? इसका होल 3 है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी आपकी 2 × 3 = 6। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जनरली कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी
ऑफ द लिगेंड। जैसे यहाँ पर इसकी डेंसिटी कितनी थी, 1 थी, ये मोनोडेंटेट लिगेंड था, ठीक है, मोनोडेंटेट, ये यूनिडेंटेट, ये डाइडेंटेट था, तो ये 3 थे, तो 3 लिगेंड हो गए और 2 इसकी डेंसिटी होगी, दैट इज 6, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, Cu CN4 3 नेगेटिव, या आप कह लो 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर Cn में सिर्फ ये वाला नाइट्रोजन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई आपकी 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रेजेंट इन द लिगेंड व्हिच कैन donate a lone pair to the central metal ion to form the coordination bond, coordination compound and the coordinate bond। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है वो ही आपकी इसमें काउंट की जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट की जाती है। अगर कोई लिगेंड पाई बॉन्ड बना लेता है तो पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं बॉन्ड को या उन्हीं लोन पेयर्स को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमिन करने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, उसी तरीके से जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं किसी भी मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर सिर्फ हम उन लोन पेयर्स को काउंट करते हैं जिनसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। जिन लोन पेयर से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और जिनसे पाई बॉन्ड बनता है वो जो लोन पेयर्स होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे समझ में कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर? तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर को, जब मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू with each other and they are enclosed in a square bracket, तो this whole quantity is called coordination sphere। आया समझ में व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बहुत आसान है, ठीक है। आज हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो जनरल टर्म्स है इनको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि जनरल टर्म्स को कंप्लीट कराने में हमारे पहले से 2 पार्ट हो चुके हैं, तो इस पार्ट को ज्यादा लेंथी ना खींचते हुए हमें ये जल्दी जल्दी से फिनिश अप करना है। इसके अंदर आपके 4 से 5 पार्ट आते हैं, देखो कैसे। एक हो गया आपका जनरल टर्म्स, दूसरा हो गया नोमेनक्लेचर, थर्ड हो गया आइसोमेरिज्म, फोर्थ हो गया बॉन्डिंग एंड सिक्स्थ हो गया स्टेबिलिटी एंड द यूजेस। तो ये 6 टॉपिक्स हैं जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कवर करने हैं, ठीक है। जिसमें आपका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर आप तभी कर सकते हैं जब आपको जनरल टर्म्स पता होते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म्स में सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? व्हेन सेंट्रल मेटल एटम या आयन and the bonded ligands to it are enclosed in square bracket, then they are collectively called coordination sphere, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, कि भाई जब हम Cu NH3 2 नेगेटिव, तो जब हम ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया लिगेंड, इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, देन इट इज कंप्लीटली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि भाई एक मेटल है और उसके साथ 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों और वो एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाते हैं, तो इसका मतलब उसको आपको ऐसे लिखना है कि भाई एक कॉपर मेटल हो गई, उसके साथ 4 एमीन अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं एंड दे फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, आया समझ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम उस एंटाइटी को बोलते हैं कि जिसके अंदर जो मेटल आयन और उससे बॉन्डेड लिविंग जो होते हैं उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो जब हम इसको इनक्लोज करते हैं, जब हमने इसको, तो इस पूरी क्वांटिटी को या इस पूरे फॉर्मूले को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। And how can we find out the oxidation state of the central metal ion? ठीक है, that is oxidation state or oxidation number of central metal ion. Oxidation state या number of central metal ion। तो क्या होता है? The charge on central metal ion when all of the bonded ligands are removed from the complex, the coordination sphere। coordination sphere, ठीक है, as with their सेट पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास क्या है, Q Cn और 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव है। तो जब हम इनको हटाएंगे तो आपको पता है कि भाई सी के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया प्लस, और जब हम इसको हटा रहे हैं तो Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 नेगेटिव होता है साइनाइड। तो 4 × -1 इक्वल टू जो चार्ज होता है यहाँ पर उसको इक्वल में रख लेते हैं, दैट इज -3। तो x minus 4 is equal to -3, x is equal to -3 plus 4, x is equal to कितना आ गया? +1 आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो कॉपर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। जैसे आपके पास आता है FeNH3 6 2 पॉजिटिव। तब आपको पता है कि भाई ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये हो जाएगा x + 6 × 0 = +2 या x = +2। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2 हो गई, क्योंकि जब हम इनको हटा लेंगे तो जो चार्ज इसके ऊपर पेयर होगा वो क्या होता है? +2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपके पास आ जाता है कोबाल्ट Cn6 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको x मान लिया, प्लस 6 × -1 = -3, x minus 6 is equal to -3, x is equal to -3 plus 6, x is equal to +3। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल आयन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द चार्जेस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है ये क्रोमियम Cl6 3 नेगेटिव। अब आपको पता है कि ये x मान लिया। क्लोरीन जो होता है वो Cl नेगेटिव आयन बनाता है, तो इट विल बी 6 × -1 = -3, x minus 6 is equal to -3, x is equal to -3 plus 6, x is equal to +3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के आयन, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर
ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन द coordination sphere is the algebraic sum of the charges contributed by the ions and the oxidation state of the central metal ion. ठीक है, जब हम इस जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसका सम और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके सम का जो अल्जेब्रिक सम आता है उन दोनों का, दैट विल बी द चार्ज ऑन द मेटल आयन, सॉरी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे हम कर सकते हैं? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर now we will talk about the charge on कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, या कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसे होता है? इट इज algebraic sum of the charges of ligands and oxidation state of central metal ion। ठीक है, जैसे Cu NH3 4, तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव है। ठीक है, या आपको बोल दिया जाता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो जब हम इसका अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 + 0 = 2। ठीक है, 2 पॉजिटिव भी आएगा इस तरीके से। तो जहाँ क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता है, और जो चार्ज होता है चार्ज होता है लिगेंड का, उन दोनों को सम करके जो आता है, चाहे वो माइनस में आए या पॉजिटिव में आए, वो हम यहाँ पर चार्ज डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगर प्लस में आता है तो 2 पॉजिटिव, अगर माइनस में आता है तो 2 नेगेटिव, जैसे CuCN 4 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से तो चार्ज को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 2 नेगेटिव कैसे आया? +2 - 4 -2, तो -2 इसका चार्ज हो गया, +2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, -4 आया इसकी वजह से, क्योंकि -1 होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -4 + 2 -2, इसलिए यहाँ पर -2 चार्ज हो गया। तो अब आपको सारी चीज पता हो गई कि भाई लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आता है ये वाला, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब है कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड अटैच रहते हैं, उन लिगेंड्स के नंबर के ऊपर क्या होता है, जितने एटम्स में क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, उन एटम्स के ऊपर ही क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी ज्योमेट्री डिपेंड होती है। ठीक है, मोस्टली जो लिगेंड होते हैं वो 4, 5 एंड 6 मोस्टली अटैच रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली 4, 5 और 6 लिगेंड अटैच रहते हैं। तो अगर 4 लिगेंड अटैच हैं तो उसकी जो क्या होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एलिमेंट्स, एटम्स which can donate a lone pair to the central metal ion। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये क्या होते हैं, ये होते हैं
ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जो लिगेंड्स होते हैं वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन तो यही होते हैं। अगर 4 लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स के लिए क्या होता है, दो स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर होती है एंड सेकंड इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये होती है। और जो 5 लिगेंड्स होते हैं, 5 लिगेंड्स के लिए आपके पास दो ज्योमेट्री हो सकती है, दैट इज आप कह सकते हो ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और एक होती है आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और जो 6 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, 6 लिगेंड्स के लिए सिर्फ एक होती है, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर आप मेटल को एन से, तो अगर आपके पास ये है तो भी आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जो लिगेंड्स होते हैं जो बॉन्ड कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री डिटरमिन करते हैं। दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर आपके पास 5 है तो 5 इस तरीके से अपन लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। ठीक है, ये आ गया। और एक आ सकता है आपके पास एम, ये हो गया आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और जो 6 होता है, 6 के लिए क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है। उसके लिए आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल, जैसे आपने 11th क्लास में काफी कंपाउंड्स के लिए बनाया है। ऐसा 6 होता है, जैसे एम, ठीक है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसके लिए ऑक्टाहेड्रल होता है, 5 के लिए ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में बता सकते हैं बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स के बेस पर जो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। तो देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं होमोलैप्टिक, ठीक है, एक होता है आपको हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। तो व्हाट आर होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक, सॉरी, तो होमोलैप्टिक में all the ligands present in coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको पता है आर सेम। ठीक है, जैसे Cu NH3 2 पॉजिटिव, Cr Cl6 3 नेगेटिव, Cr NH3 का 6
सभी पॉजिटिव। ऑल दीज आर क्या है ये, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक क्यों है ये, बिकॉज ऑल ऑफ द लिगेंड्स आप देखो यहाँ पर सभी क्या है, सेम है। हेटेरोलैप्टिक में क्या होता है, यहाँ पर 2 और more different ligands are present in coordination sphere। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 या 2 से ज्यादा तरीके के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोलैप्टिक बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं Cu NH3 2 CN2, that is Cu NH3 2 Cl2। ओके, आया समझ में। या आप कह सकते हैं Cu NH3 4 Cl2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखो अमोनिया भी है, साइनाइड भी है, अमोनिया है, क्लोराइड है, अमोनिया है, क्लोराइड है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी लिगेंड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो सभी सेम होते हैं तो उसको तो बोलते हैं होमोलैप्टिक। और जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा तरीके के हो सकते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो जनरल टर्म्स होती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर वो हम कवर कर चुके हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कॉम्प्लेक्स आयन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, और coordination polyhedron and types of coordination compound on the basis of ligands. All these things will be generally used in the coordination compound, and you will be given a complex compound and you will be asked to find the central metal ion, ligands, and the coordination number, oxidation state, charge on the coordination sphere. Okay, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।